क्या आप एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हैं या आप आपका करियर जो है वो क्लाउड में बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो कम्प्लीटली आपके लिए है। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको कंप्लीट क्लाउड के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको इजी तरीके से कैसे AWS की सर्विसेज का यूज़ लेके हम हमारे एप्लीकेशंस को या फिर किसी भी टाइप के डेटाबेस को होस्ट कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं विथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक जहाँ पे आप कहीं से भी किसी डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सर्वर से रिलेटेड रिसोर्सेज बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं और एक्सेस दे सकते हैं किसी और को कहीं से भी एक्सेस करने का, लाइक एप्लीकेशन को एक्सेस करने का एक्सेस किसी भी दे सकते हैं। उस टाइप का रिसोर्स जो है आप एक क्लाउड में बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता करेंगे और जानेंगे क्लाउड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम हमारे रिसोर्सेज के साथ कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली देखने वाले हैं। आज से हम हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाउड क्या होता है और क्लाउड में कौन कौन से फीचर्स है जिसमें हम हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं और क्लाउड क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वेबसाइट का वर्क फ्लो कैसे होता है और साथ ही साथ देखेंगे कि आईटी में कौन कौन सी रिवॉल्यूशंस आई है, क्या बिगेस्ट चेंज हुआ है आईटी के अंदर क्लाउड के आने के बाद। और अगर जो आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग वीडियोस में सिर्फ उतना ही टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो आपके क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है बुरहान और वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्लाउड क्या चीज़ है। अगर मैं मान के चलूँ, बेसिकली एक रिमोट डेटा सेंटर है जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होती है। वैसे तो आप आपकी एप्लीकेशन आपके स्टैंड अलोन सर्वर या फिर विंडोज सर्वर या फिर आपके डेटाबेस डेटा सेंटर के अंदर भी होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। आपको आपकी मशीन्स जो है वो खुद से अपग्रेड करनी पड़ेगी और उसकी जो कॉस्टिंग है वो खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। बट क्लाउड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो आप आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं, जहाँ पे आप आपकी एप्लीकेशन को जो है क्लाउडली होस्ट कर सकते हैं और किसी को भी एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं और सिक्योरिटीज भी जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप आपके एप्लीकेशन को सिक्योर बना सकें। अगर आपको कोई भी डेटाबेस बनाना है तो किसी एडिशनल डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली RDS को यूज ले सकते हैं और उसमें कई सारे डेटाबेस है जिसमें आपको यूज़ लेके आप आपकी एप्लीकेशन को स्केलेबल और रिलायबल बना सकते हैं। उन्हीं सर्विस को यूज़ लेना है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिकमेंडेड हो और उतना ही पे करना जितने आपने सर्विस को यूज़ लिया है। अगर जो हम लोग क्लाउड के AWS के बारे में हम बात करें तो इसमें नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी रहती है वो लो लेटेंसी रहती है। उसमें आपको कुछ सेकंड का लेटेंसी मिलेगी अगर आपके कहीं से नेटवर्क या फिर कहीं से भी आपके अवेलेबल जोन या फिर एज लोकेशन वैसे तो होती नहीं है डाउन, और अगर फिर भी हो जाता है तो कुछ नैनो सेकेंड्स की लेटेंसी आपको देखने को मिलती है, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है 99% अप रहती है। AWS में कई सारी फीचर्स ऐसे हैं जिसमें आप आपकी 2 टियर 3 टियर एप्लीकेशन को विद इन क्लिक्स के साथ में डिप्लॉय कर सकते हैं और उसको सिक्योर बना सकते हैं। मार्केट में तो वैसे कई सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो अवेलेबल है, बट हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे AWS क्लाउड के बारे में। क्लाउड के आने के बाद में बेस्ट पार्ट जो है उसका ये है कि हम लोगों को बड़े सर्वर्स मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उसको एक्सेस करने मैनेज करने का, लाइक कोई भी हार्डवेयर है वो हम लोगों ने फिजिकली जाके लगाया हो हमारे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ उतना ही एप्लीकेशन को हार्डवेयर प्रोवाइड करा सकते हैं जितना आपकी एप्लीकेशन को रिकमेंडेड है। आप आपकी एप्लीकेशन को जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सर्वर को बना सकते हैं और सर्वर से रिलेटेड कॉस्ट को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उतना ही पे कर सकते हैं जिसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो। लाइक आपके सर्वर को 24 आवर्स चलने की ज़रूरत नहीं, तो आप उसको एक सर्टेन टाइम के साथ में लैम्ब्डा फंक्शन यूज देके उस EC2 इंस्टेंस को स्टॉप भी कर सकते हैं, जिसके आपके कॉस्ट जो है ऑप्टिमाइज हो जाए। क्लाउड का ये कॉन्सेप्ट में आप आपकी रिसोर्सेज को यूज ले सकते हैं विदाउट किसी फिजिकल इक्विपमेंट्स को लगाए बिना। आप डायरेक्टली ब्राउजर को ओपन करें, वहां से आपकी रिसोर्सेज बनाएं, उसको एप्लीकेशन के साथ में शेड्यूल करें और यूज लें और उतना ही पे करें जितना आपकी एप्लीकेशन रन कर रही हो। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग लेके चलें कि क्लाउड से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज देते हैं, बट आपके घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट इंस्टॉल नहीं है। आप डायरेक्टली उतना ही पे करते जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज लिया है। सेम कॉन्सेप्ट क्लाउड में भी है। आप उन्हीं रिसोर्सेज का पे करते हैं जितनी आप लोगों ने रिसोर्सेज को यूज लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वेबसाइट का वर्क फ्लो क्या रहता है। वेबसाइट पे
जब हम लोग रिक्वेस्ट करते तो कैसे सर्वर के पास जाती है और सर्वर के साथ में कैसे वो रेंडर होके आपके सामने ब्राउज़र पे वो शो होती है। तो ये हमारा एक वर्कफ्लो है जहाँ से वेबसाइट जो है करने के लिए आप कोई भी यूआरएल को हिट करते हैं वेब ब्राउज़र पे। जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पे लेके चलूँ, मेरा एक वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है जिसमें हम लोग हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस रहती है या फिर जो भी क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं वो यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये इस यूआरएल को हिट किया, ठीक है। इस यूआरएल को हिट करने के बाद में मेरे जो ब्राउज़र है उसने रिक्वेस्ट को सेंड किया सर्वर के ऊपर एचटीटीपी या एचटीटीपीएस के थ्रू। मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैवल की आईएसपी के थ्रू, ठीक है, सर्वर तक। जब मेरे रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास लैंड हो जाती है, मेरा जो सर्वर है उन रिक्वेस्ट को फॉलो अप लेता है और फिर रिक्वेस्ट जो है वो वापस सेंड करता है ब्राउज़र के ऊपर। जब ब्राउज़र पे जो भी रिक्वेस्ट को सेंड करता है तो उसकी जो इमेजेस है या फिर कोई भी कोड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट जेएस पे है या फिर रिएक्ट पर है, तो वो रेंडर करता है। जब रेंडर करता है तब उसके बाद में जो रिक्वेस्ट के थ्रू आपके वेब ब्राउज़र जो है वो आपके ब्राउज़र के ऊपर इमेजेस वगैरह शो होती है। जैसे कि मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वेबसाइट को बताया, तो वो रेंडर होती है तभी आपके डिस्प्ले के ऊपर वो शो होती है। एक फ्लो चार्ट अगर लेके चले तो हमारे सबसे पहले हम लोगों ने एक वेबसाइट चालू करने के लिए ब्राउज़र को ओपन किया। उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हम लोगों ने ब्राउज़र के साथ में एक रिक्वेस्ट को सेंड किया। रिक्वेस्ट सेंड करने का कोई भी यूआरएल हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने मेरे वेबसाइट का ही यूज़ लिया। जब रिक्वेस्ट जो होती है वो ट्रैवल करती है आईएसपी के थ्रू। फिर उसके बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के ऊपर जाती है, जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जो डिप्लॉयड है। मेरे एंड पे मैंने एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर रखी, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एडब्ल्यूएस के पास गई है। एडब्ल्यूएस के पास में जाने के बाद में वो फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस इन द सेंस, मेरी अगर एप्लीकेशन किस पे बनी, जैसे मेरी एप्लीकेशन वर्डप्रेस पर है या फिर मान के चले रिएक्ट पर है, तो वो रिक्वेस्ट क्या है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद में वो ये देखता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है। तो फिर मेरी अगर ये रिक्वेस्ट वेबसाइट से रिलेटेड है या फिर कोई इमेज मेरे रिक्वेस्ट के थ्रू रेंडर हो रहा है, तो वो जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट मेरा डायरेक्टली मेरे ब्राउजर पे जो है वो रिसीव्ड हो जाएगा सर्वर की रिक्वेस्ट के थ्रू। फिर जो भी मेरी जैसे वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट रहेगा वो कंटेंट मेरे को क्या है वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मेरा जो एप्लीकेशन है वो वर्डप्रेस पर है, तो मेरा जितना भी वर्डप्रेस से रिलेटेड कंटेंट है वो मेरा कंटेंट जो है सर्वर के एंड से मेरे ब्राउजर के एंड पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक तरीके से वर्क फ्लो होता है वेबसाइट की फाइल को रेंडर करने का और रिक्वेस्ट को जो है ब्राउजर के थ्रू सर्वर पे भेजने का और सर्वर के थ्रू वापस ब्राउजर पे लेने का। इसमें एडब्ल्यूएस की कई सारी जो सर्विसेज को यूज ले सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कराने के लिए, जिसमें आपके वेब फिल्टर हो सकते हैं या फिर डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए वीपीसीज हो सकते हैं या फिर आपके EC2 इंस्टेंस को सिक्योर करने के लिए ग्रुप पॉलिसीज हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको AWS सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्लाउड रिवॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लाउड के आने के बाद में आईटी के अंदर कौन कौन सी रिवॉल्यूशंस आई है। ये हमारे आईटी में बहुत बड़ा चेंजेस है। हम अगर डेटा सेंटर्स की बात करें तो हम लोगों को मैनुअल टास्क करने पड़ते थे। हम लोगों को कोई भी सर्वर को रैक में सेटअप करना पड़ता था, उसके बाद में उसकी रैम प्रोसेसर वगैरह जो है वो यूज़ में लेने पड़ते थे, तो लाइक ऐड करने पड़ते थे एप्लीकेशंस के हिसाब से या फिर जो भी आपकी यूटिलाइजेशन है उसके हिसाब से आप उसको डिप्लॉय करते थे। तो ये बहुत बड़ा टास्क था। तो बेसिकली आप आपके बिजनेस के लिए डायरेक्टली क्लाउड का यूज़ लेके उसको एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की रिसोर्सेज को यूज़ लेके आप आपकी एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स मार्केट में बहुत सारे हैं। क्लाउड के आने के बाद में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई वो टॉपिक्स के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम जो बिजनेस एंड पे बात करें तो हम लोगों को ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स या फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को डायरेक्टली किसी भी कॉस्ट या फिर मशीन पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ऑनलाइन जाएं और उसमें आपको जो भी रिसोर्सेज आपको यूज़ में अगर लेनी है आप डायरेक्टली ब्राउज़ करें और उस रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ ले सकते हैं आप आपके बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में कोई भी एप्लीकेशन चल रही है और वो लाइव है और अगर उसमें अर्जेंटली कोई भी रिसोर्सेज को बढ़ानी है या फिर कोई भी कंप्यूट पावर को बढ़ानी है तो आप डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं विदाउट किसी डिले के हिसाब से। कोई भी डिले आपको नहीं मिलेगा। आप क्विकली कुछ स्टेप फॉलो करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में। इसमें आपको कॉस्ट से बारे में जानने को मिलता है जिसमें आप उतने ही कॉस्ट पे करें जितना आपकी रिसोर्सेज आपके एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ आई हो या फिर आपने AWS की रिसोर्सेज यूज़ में ली हो, जिससे आप आपकी कंपनी की कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं फिजिकली सेटअप करे बिना।
इसमें आपको किसी भी हार्डवेयर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती, एडब्ल्यूएस खुद देखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनोवेशन एंड एक्सीलरेटर के बारे में। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको आपके एसडी स्टाफ को पर्टिकुलर किसी सर्विस के लिए नई टास्क असाइन करना पड़ता। आप सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी में फोकस कर सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं, फीचर बना के आप आपकी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको आईटी स्टाफ का यूज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एडब्ल्यूएस खुद संभालता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्ट डेटा सेफली के बारे में। बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर्स जो है वो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, आपको स्केड्यूल करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे फीचर ऐसे रहते हैं जिसमें आप आपके क्लाउड के जो डेटाबेस होते हैं उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। लाइक हमारे एंड पे हम लोग लैम्बडा फंक्शन का यूज़ लेंगे जहाँ से हम हमारे एडब्ल्यूएस के अंदर जो डेटाबेस बैकअप बनते हैं तो वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो और दूसरे भी क्लाउड प्रोवाइडर्स के अंदर दूसरी चीज़ें होती है जिसमें आप आपके डेटाबेसेस को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा लॉस्ट होने का चांसेस ना हो। एडब्ल्यूएस का यूज़ लेके आप आपके बिजनेस को कैसे फास्टर ग्रो कर सकते हैं, जिससे आप आपकी कंपनीज में नई फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके और अपने जो सिस्टम्स हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन है उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी जो है फास्ट तरीके से ग्रो कर सके। और अगर जो आप AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से जो सर्विसेज है वो यूज़ में आती है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हम लोग कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं जो AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी सर्विसेज हैं, वो हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे। अगर जो आप क्लाउड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये AWS का सबसे फर्स्ट सर्टिफिकेट है जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नई सर्विसेज के साथ में आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इन वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स को फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के एंड में हम हमारे एग्ज़ाम को शेड्यूल करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, चाहे वो फेल हो या पास हो। अगर जो पास हो जाए तो ये रिसोर्सेज आपके लिए सबसे सही है, जिसमें हम लोग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, डीप डाइव करेंगे हर एक सर्विस के साथ। और जो अगर आप AWS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर है, तो उसमें 5 एरियाज ऐसे जिसमें आपको कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाउड कॉन्सेप्ट हो गए, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस हो गया, टेक्नोलॉजीज़ हो गया, या बिलिंग एंड प्राइसिंग हो गई, और सपोर्ट प्लान्स हो गए। तो ये 5 तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर आपको पूछा जा सकता है। बस इन 5 स्टेप्स पे आप फोकस करें और आप आपका एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा AWS का सबसे फर्स्ट सर्टिफिकेट है जिसमें हम हमारे फंडामेंटल्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एडवांस सर्टिफिकेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप आपके करियर को क्लाउड में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लाउड सीखना चाहता है और साथ ही साथ में रेज्यूम के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है जो क्लाउड से रिलेटेड हो या डेवऑप्स से रिलेटेड हो। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।